हीरोज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। हम हर हफ्ते मिलते हैं एक नए पेशेंट की कहानी के साथ। इसका उद्देश्य हम आपको एक हिम्मत देना चाहते हैं। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो ये हिम्मत आपको आपकी परेशानी से उभरने में सहायक सिद्ध होगी। और अगर आपके अपने किसी परेशानी में है तो आप उन्हें ये हिम्मत देकर उन्हें ठीक होने में मदद कर पाएंगे। तो आज मिलते हैं हमारे अगले वरीय हेल्थ हीरो राहुल से। ये राहुल है। राहुल को कंजाइटल टीटीपी नाम की बीमारी है। अब इस बीमारी का मतलब जानते हैं। कंजाइटल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एक रक्त विकार है जिसमें पूरे शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के बनते हैं। लक्षण आमतौर पर शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में विकसित होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये वयस्कता तक विकसित नहीं होते। लक्षण आमतौर पर हेमोलिटिक एनीमिया, कम प्लेटलेट्स और तंत्रिका संबंधी शिथिलता के कारण होते हैं। एनीमिया के लक्षणों में थकान, पीलापन, पीलिया, सांस लेने में तकलीफ और तेज हृदय की गति शामिल हो सकती है। अब राहुल की बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर से। राहुल की मेडिकल कंडीशन जब हमने स्टार्टिंग में देखी, शुरुआत में देखी, तो बहुत ही अजीब केस था और बहुत ही क्रिटिकल सारा कंडीशन था। मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो वो एक्चुअली देख नहीं पा रहा था, मतलब उसके दोनों आंखों में दिख नहीं रहा था। पता करने पर पता चला कि राइट साइड से जीरो विजन है, कुछ दिखता नहीं है, और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा दिखता है, हल्का सा। मतलब आप इतना नजदीक भी खड़े रहोगे ना तो उसे धुंधली सी परछाई दिखती है। तो ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन हुई थी एक बहुत ही अजीब बीमारी से, टीटीपी। टीटीपी मतलब थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। मतलब इसमें क्या होता है कि शरीर में कहीं पर भी खून जम जाता है। अब खून जमने से जो खून जमाने वाले सारे तत्व होते हैं, जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे वहां पर जमा हो जाते हैं। तो अब एक ही जगह सारे तत्व जमा हो गए तो बाकी पूरा ब्लड में खून रुकने के लिए कुछ संसाधन बचता ही नहीं है, तो वहां से भी ब्लीडिंग होता है। तो ऐसे ही इसमें ब्रेन हिमोरेज हुआ, और ब्रेन हिमोरेज हुआ उसके बाद जो आंखों की नस थी वो ब्लॉक हुई, और आंखों की नस ब्लॉक होने के कारण, ब्रेन हिमोरेज के कारण हाथ पांव की मूवमेंट्स डिफिकल्ट हो गई, और उसके सर में और हाथ में अजीब अजीब से मूवमेंट्स आते थे। और जो नस ब्लॉक हुई आंखों की, उसके कारण राइट साइड पूरा अंधापन, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा विजन, इतना ही बाकी था। इसके साथ में उसकी किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है, और किडनी में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अब जब बाकी एक्सपर्ट्स को दिखाया गया, सुपर स्पेशलिस्ट को, किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हुई है, और इनका जनरली ब्लड प्रेशर 200/120। मतलब जब हम बात कर रहे थे तो मजाकिया लहजे में राहुल ने कहा कि सर 200 तो मेरे लिए रेगुलर है, मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 200 रहता है कम से कम। सो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, टीटीपी, आंखों में अंधापन, और भी काफी सारे केसेस है। हाँ, इसमें एक सरदर्द की जो कंप्लेंट्स है वो रेगुलर से बनी हुई रहती थी, और जब टीटीपी हुआ, जब उनको पता चला कि ब्लड में सारे तत्व कम हो गए, तो ढूंढने के लिए जब जांच किया गया तब पता चला कि ब्रेन में कहीं पर पूरा खून जम चुका है, और दूसरी जगह पर ब्लीडिंग भी हो चुका है। सो इसका इनका बोन मैरो टेस्ट किया गया। अब बोन मैरो टेस्ट जो हमारे जहां पर खून बनता है, खून बनने की फैक्ट्री जहां पर होती है, वहां जाकर पता करना होता है कि ये खून बनने की प्रक्रिया में गड़बड़ी क्या हुई। तो इतना सब करने के बाद टीटीपी का पता चला, और जब जिसे दिखता नहीं था और जिसका ब्रेन में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, बीपी में प्रॉब्लम है, ऐसा है राहुल। और इसकी जो क्लिनिकल जर्नी है हमें देखने के लिए मिली, हमें उससे मदद करने के लिए मिली, और इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिला। तो ऐसा लगता है कि ऐसे रेयर केसेस देखने मिलते हैं, और ये रेयर केसेस अगर जनता तक पहुंचाने हैं तो एनरिच न्यूज बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एनरिच न्यूज आपको बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जनमानस में जागृति बनाए रखिएगा। तो जब राहुल को 5 डेज प्रोग्राम में देखा गया, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने उसे देखा, और एक्सपर्ट्स ने सारे जो जांच करना था वो किया, एंड फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस हुआ, फिर मेडिसिन मिली, और आपको अमेजिंग जो रिजल्ट मिला। मात्र तीसरे दिन राहुल ने कहा मुझे थोड़ा बेहतर दिख रहा है, और 5वें दिन वो चेहरे पहचानने लगा। मतलब इतना उसकी नसें ओपन होनी शुरू हो गई 5 दिन में। तो ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो राहुल का ब्लड प्रेशर 200 से नीचे कभी आता नहीं था, सेकंड डे मतलब दूसरे दिन राहुल का ब्लड प्रेशर था 130/90, तीसरे दिन था 120/80, और उसके बाद से राहुल का ब्लड प्रेशर 120/80 बना हुआ है। इतने मैजिकल रिजल्ट मिले, और जैसा ब्लड प्रेशर कम हुआ तो सरदर्द कम हो गया,
हाथ पाँव के जो अजीब मूवमेंट्स थे वो कम हो गए, देन सर का जो अजीब मूवमेंट था वो भी कम हो गया, किडनी इंप्रूव होना शुरू हो गई और राहुल का चेहरा एकदम बहुत ज़्यादा बदल गया। तो ऐसा लग रहा था कि राहुल अब पूरी तरह ठीक होने की राह पर है। सो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिला राहुल का। सो इसके लिए मैं राहुल का और राहुल के सारे रिलेटिव्स जिन्होंने इसमें मदद की, उनके साथ जो आए थे और जो नहीं आ पाए थे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सबसे पहले जेनेटिक इलाज आपने चुना और दूसरा आपने पूरा सहकार्य भी किया इस इलाज के लिए। भूल की बीमारी के बारे में एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अब तक देखा था, सबने कहा था इसका कोई इलाज नहीं है। ये कभी इसकी आँखों की रोशनी सुधरेगी नहीं, इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा और कोई किसी भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। उसी के बाद वो हमारे पास आया था। तो जब हमने 5 डेज़ के प्रोग्राम में लिया, सबसे पहले उसकी दवाई चुनना ये चैलेंज था। इतनी सारी बीमारियाँ थी और इस इतनी सारी बीमारियों को ऐसा लगा फाइल्स इतनी सारी फाइल्स थी उनके पास, लेकिन फाइल्स देख के ऐसा लगा कि शायद इसकी बीमारी को कोई ढंग से समझ ही नहीं पाया है। तो पूरी फाइल्स देखी, उसके लिए फिर दवा सेलेक्ट की गई और दवा के बाद इसे 5 डेज़ के प्रोग्राम में डाला गया। अब 5 डेज़ का प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ होती है और एक्टिविटीज़ का ये रहता है कि हम जड़ पर इलाज करते हैं। अब जड़ मतलब क्या? जैसे एग्ज़ाम्पल ब्लड प्रेशर 200 था और हमें पता चला कि वो बहुत घबराने वाला व्यक्ति है, बहुत डरने वाला व्यक्ति है। तो सोचिए एक घबराने वाला, डरने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाएगा, तो अगर उसका बीपी नॉर्मल भी होगा, तो डॉक्टर के पास जाते-जाते तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो हमने सोचा नहीं चलो जड़ पे काम करते हैं, आँखों पर नहीं, बीपी पे नहीं, जड़ पे। तो हमने सबसे पहले उसके माइंड और इमोशंस को क्लियर कर दिया, वो डर को निकाल दिया। सो इसकी टेक्निक्स आती है, काफ़ी सारी डीप टेक्निक्स होती है, बट वो टेक्निक से हमने माइंड से डर को निकाल दिया। जैसे ही डर को निकाल दिया, बीपी सेटल होना शुरू हो गया। जैसे ही बीपी सेटल होना शुरू हो गया, फिर नेक्स्ट डे हमने कुछ मेमोरीज़ थी, जो बहुत ही हानिकारक मेमोरीज़ थी, वो मेमोरीज़ को, यादों को इरेज़ कर दिया, माइल्ड कर दिया। तो ऐसे अलग-अलग टेक्निक से हमने उनके माइंड के साथ काम किया। उसके बाद कुछ और टेक्निक्स आती है जिस पर ऑर्गन पर काम किया जाता है। इसे कहते हैं न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। ये कंप्लीटली यूनिक टेक्निक है जो सिर्फ़ हम करते हैं और एडवांस हेल्थ पूरी दुनिया में अकेला ऐसा हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन है जो ये इलाज करता है। तो हमने फिर ऑर्गन्स पर काम किया, फिर वो आँखों की नसें जो ब्लॉक थी उस पर काम किया। तो ऐसे जब काम करते गए मेंटल इमेजरी एक टेक्निक होती है वो उससे काम किया। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी अगेन साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, वो भी हमने अप्लाई किया। तो ऐसी सारी चीज़ें अप्लाई करते हुए बहुत ही अमेज़िंग चेंज आता गया और 5वें दिन बहुत ज़्यादा चेंज था। राहुल भी खुश था, राहुल के रिलेटिव भी खुश थे और राहुल की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नया परिवर्तन आ चुका था मात्र 5 दिनों में। सो एक बार फिर से राहुल को मुबारकबाद और रिलेटिव्स को भी बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल बहुत सी बीमारियों से परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए राहुल के भाई और राहुल इस बीमारी से लड़ते आ रहे हैं। अब मिलते हैं राहुल के भाई से और उनसे जानते हैं राहुल का अब तक का सफर। मेरा नाम लक्की है और मेरे भाई ना राहुल, उसके एक बीमारी है कंजक्टिविटी टीबी। उसमें क्या होता है कि ब्लड ना वो अंदर ही शरीर के अंदर ही क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो वो जो 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र था ना, तब उनको एक बीमारी हो गई थी, ये कंजक्टिविटी टीबी। उसके लिए हमने 5 साल 6 साल से एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उनको बहुत ही रेयर डिजीज़ है, उसके लिए हम हर 15 दिन से ब्लड चढ़वाते हैं, 4 यूनिट हर 15 दिन से चढ़वाते हैं और उसके बाद में उसका कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब हमने यहाँ पे यूट्यूब चैनल देख के यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे राहुल की बहुत ज़्यादा आराम है, उसके बीपी में भी आराम है और उसकी पॉजिटिविटी आ रही है और इलाज बहुत अच्छा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि यहाँ ठीक हो जाएगा। ये 7 साल से है, उनमें उनके ना उल्टियाँ होती थी और उसके बाद में बीपी होनी शुरू हो गई। उसके बाद में पेट में दर्द होता था, ब्रेन भी डिस्टर्ब हो उसका, ब्रेन में एक दो बार अटैक भी आ चुके हैं ब्रेन के और बहुत बुरा हाल है। उसको दिखना, आई की विजन भी चली गई है उसकी और उससे एम्स में ट्रीटमेंट करवाते थे, फिर उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। डॉक्टर कह रहे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इलाज है ही नहीं इस बीमारी का, उन्होंने ये कहा। अच्छा, हाँ, मैं अभी पहली बार ही आया हूँ, 14 तारीख को आए थे यहाँ पे और 5 दिन का यहाँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन क्लास मैंने भी ली थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और उसके बाद में राहुल तो बहुत ही पॉजिटिव है, मेरे को विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। सेशन में सारा कुछ पॉजिटिविटी का कराते हैं, उनकी जो थॉट है ना वो चेंज करते हैं। उससे थॉट से ही आजकल सब कुछ काम हो जाता है, उसका माइंड चेंज कर देते हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी अफर्मेशन वगैरह करवाते हैं। वो तो ऊपर राहुल को ज़्यादा पता है, मैं तो अभी नीचे हूँ।
वहाँ के राहुल में ये फर्क है कि वहाँ पे जैसे हम दिन में ना 3 बार टेबलेट देते थे, सुबह, दोपहर और नाइट, रात को मतलब टेबलेट देते थे। उसके बाद में भी उसकी मतलब बीपी वगैरह, उसके शरीर में कोई आराम नहीं था, उसको वोमिटिंग होती रहती थी, शरीर में कोई ना कोई तकलीफ रहती थी उसकी, मतलब शरीर में दर्द रहता था, वोमिटिंग वगैरह, सर में दर्द, वो बेचैन सा रहता था, उदास रहता था। यहाँ आने के बाद में उसके बीपी में भी आराम है, उसके सर दर्द की अभी तक 5 दिन में कोई भी शिकायत नहीं हुई उसको, न ही कोई वोमिटिंग लगी, न ही उसके पेट पार्ट में कोई दर्द वगैरह हुआ, ना कोई बुखार था वगैरह, कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो बीमारी की जो जड़ है ना, वो हमारे दिमाग से स्टार्ट होती है, हमारे जो विचार होते हैं ना, उनसे स्टार्ट होते हैं। तो लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि जो बीमारी है कहीं ठीक नहीं होती, वो यहाँ पे आके अपना एक बार जरूर ट्राई करें। राहुल के कई सपने हैं जिनको वो पूरा तो करना चाहता है, लेकिन उसकी बीमारियां बीच में दीवार की तरह खड़ी हो गई है। लेकिन राहुल की सुधरती तबीयत को देखते हुए हमें यह यकीन है कि राहुल के सपने सिर्फ सपने बनकर नहीं रहेंगे। ये कमाल है डॉक्टर रवि बैरागड़े के मार्गदर्शन में चल रहे आरोग्यम 360 डिग्री प्रोग्राम का। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ आपकी बीमारियों को जड़ से निकाला जाता है। आज हमने एक बीमारी के बारे में जाना और राहुल की कहानी सुनी। अगले एपिसोड में मैं आपको मिलाऊंगी ऐसे ही एक नए वरियर से। तब तक देखते रहिए एनरिच न्यूज। नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।